नमस्कार मित्रों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्कर्ष एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम राष्ट्रसंघ का जो पार्ट 2 है उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो राष्ट्रसंघ का उद्घाटन किया वो किया था फ्रांसीसी राष्ट्रपति पायकारे। पायकारे ने, जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे पायकारे, उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया राष्ट्रसंघ का और कहा कि राष्ट्रसंघ के जो सदस्य थे उनके बारे में कहा कि आपके हाथों में विश्व का भविष्य है, आपके हाथों में विश्व का भविष्य है। तो उद्घाटन किया फ्रांसीसी राष्ट्रपति पायकारे ने और राष्ट्रसंघ के लिए कहा कि आपके हाथों में विश्व का भविष्य है। वुडरो विल्सन ने कहा कि एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, यह कहा राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। बात करें इसमें धाराओं की तो कुल धाराएं थी 26। कितनी धाराएं थी? कुल 26 धाराएं थी, जिसमें धारा 22 में मेडेंट प्रणाली का उल्लेख है। धारा 22 में मेडेंट प्रणाली का उल्लेख है। धारा 25 की बात करें तो रेड क्रॉस संगठन का उल्लेख है। 25 में रेड क्रॉस संगठन और 26 में संविधान संशोधन। 26 में संविधान संशोधन। कुल धाराएं हैं 26। धारा 22 की बात करें तो 22 में है मेडेंट प्रणाली, 25 में है रेड क्रॉस संगठन और 26 में संविधान संशोधन। जो महासभा की बैठक होती है वो सितंबर माह में होती है और जेनेवा नगर में होती है। सितंबर माह में और जेनेवा नगर में। प्रथम बैठक की बात करें तो 15 नवंबर 1920 को प्रथम बैठक हुई जेनेवा नगर में। प्रथम बैठक हुई 15 नवंबर 1920 को, जिसमें 42 सदस्यों ने भाग लिया। 42 सदस्यों ने भाग लिया। और अंतिम बैठक की बात करें तो 8 अप्रैल 1946 से 19 अप्रैल 1946 तक हुई और इसमें 34 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम बैठक हुई 15 नवंबर 1920 को, 42 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। अंतिम बैठक 8 अप्रैल 1946 से 19 अप्रैल 1946 तक हुई, 34 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। परिषद में 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्यों में से 5 स्थायी होते हैं और 4 अस्थायी होते हैं। सदस्यों का ये चुनाव किया जाता है। ये 9 सदस्य हैं तो 9 सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है महासभा द्वारा किया जाता है और 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। परिषद में 9 सदस्य, 5 स्थायी और 4 अस्थायी, और इन 9 सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए। बात करें सचिवालय तो सचिवालय जो है जेनेवा नगर में स्थित है और यह सर्वाधिक उपयोगी और कम विवादास्पद अंग है। सचिवालय कहाँ स्थित है? जेनेवा नगर में। यह क्या है? सर्वाधिक उपयोगी और सबसे कम विवादास्पद अंग है। प्रथम महासचिव की बात करें तो प्रथम महासचिव थे ब्रिटेन के जेम्स एरिक ड्रमंड। प्रथम महासचिव कौन थे? ब्रिटेन के जेम्स एरिक ड्रमंड। जेम्स एरिक ड्रमंड, जो 1920 से लेकर 1933 तक महासचिव पद पर बने रहे। सचिवालय जेनेवा नगर में स्थित है। सर्वाधिक उपयोगी, कम विवादास्पद अंग है। प्रथम महासचिव की बात करें तो ब्रिटेन के जेम्स एरिक ड्रमंड, जो प्रथम महासचिव रहे 1920 से लेकर 1933 तक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख धारा 14 में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख धारा 14 में है। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई 30 जनवरी 1922 को। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई 30 जनवरी
1922 को हुई। और इसका जो मुख्यालय की बात करें तो हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग नीदरलैंड में स्थित है। धारा 14 में इसका उल्लेख है। और स्थापना की बात करें तो 30 जनवरी 1922 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में की गई। राष्ट्रसंघ का सदस्य बना 1922 में। जो सदस्यता ग्रहण की राष्ट्रसंघ की, हंगरी ने 1922 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण करी। हंगरी ने 1922 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण करी। जर्मनी ने 1926 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण करी। लोकार्नो समझौते के तहत जर्मनी ने कौन से समझौतों के तहत जो है राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण की? लोकार्नो समझौता था, उसके तहत 1926 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण करी जर्मनी ने। जापान और जर्मनी ने जो है दोनों ने ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी 1933 में। 1933 में जापान और जर्मनी दोनों ने 1933 में राष्ट्रसंघ की जो सदस्यता थी वो त्याग दी या छोड़ दी। रूस ने सदस्यता ग्रहण की 1934 में। रूस ने राष्ट्रसंघ की जो सदस्यता ग्रहण करी 1934 में। और रूस ने जब फिनलैंड पर आक्रमण किया, किस पर? रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण किया 1940 में, तो सदस्यता छोड़नी पड़ी रूस को 1940 में। रूस की बात करें तो रूस ने 1934 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण करी और 1940 में रूस को सदस्यता त्यागनी पड़ी, क्योंकि रूस ने क्या किया? फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इटली ने सदस्यता त्यागी 1937 में। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे बात करते हैं मैंडेट प्रणाली का सुझाव। जो मैंडेट प्रणाली का उल्लेख है धारा 22 के अंदर है। तो धारा 22 में मैंडेट प्रणाली का उल्लेख है। तो मैंडेट प्रणाली का सुझाव दिया दक्षिणी अफ्रीका का जनरल था स्टमस। उसने इस प्रणाली का सुझाव दिया, दक्षिण अफ्रीका के जनरल स्टमस ने। राष्ट्रसंघ को बताया गया चरित्रहीन माँ की बदनाम पुत्री। राष्ट्रसंघ को चरित्रहीन माँ की बदनाम पुत्री कहा गया। और जो पेरिस में जो समाचार पत्र था उसमें राष्ट्रसंघ को क्या बताया गया? कुत्ता बताया गया। ऐसा कुत्ता जो भौंकता है लेकिन काटता नहीं है। तो राष्ट्रसंघ को कुत्ता बताया गया पेरिस समाचार पत्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें सहयोग नहीं किया, राष्ट्रसंघ में सदस्यता ग्रहण नहीं की। इस वजह से गैरथॉन हार्डी ने राष्ट्रसंघ को अनाथ बालक की संज्ञा दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोग नहीं किया, असहयोग की नीति अपनाई राष्ट्रसंघ को लेकर। तो गैरथॉन हार्डी ने इस राष्ट्रसंघ को अनाथ बालक की संज्ञा दी। E.H. कार ने राष्ट्रसंघ को असहाय शिशु कहा। और लेनिन की बात करें तो लेनिन ने राष्ट्रसंघ को पूंजीवादी हथियार कहा। 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व रूस की सेनाओं को हराया। 1805 में क्या हुआ? 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। किस युद्ध में? ऑस्टरलीज युद्ध में। 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं को हराया ऑस्टरलीज युद्ध में। और यूएनओ संविधान पर अंतिम जो स्वीकृति थी वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में दी गई। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में दी गई। बात करें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की और उनके लेखकों की। तो यूटोपिया लिखी
यूटोपिया के लेखक थे, यूटोपिया के लेखक टॉमस मोर, यूटोपिया के लेखक टॉमस मोर। और फेरी क्वीन लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने, फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर। विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट, ओथेला, रोमियो जूलियट। विलियम शेक्सपियर की पुस्तकें जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हेमलेट और ओथेला, ये सभी पुस्तकें जो हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित हैं। वास्को डे गामा पर रचना किसने लिखी? कैमोस द्वारा लिखी गई लूसियाड। कौन सी? लूसियाड। वास्को डे गामा पर रचना कैमोस द्वारा लिखी गई लूसियाड। मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस आर्ट ऑफ वार। मैकियावेली की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? द प्रिंस आर्ट ऑफ वार। ये जो थे मैकियावेली, राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है मैकियावेली को, और आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। राफेल की पुस्तकें हैं मेडोना, स्कूल ऑफ एथेंस। राफेल की कौन कौन सी पुस्तकें? मेडोना, स्कूल ऑफ एथेंस। लैटिन गद्य साहित्य का पिता, लैटिन गद्य साहित्य का पिता पेटार्क। इनको मानववाद का जनक और प्रथम आधुनिक कवि कहा जाता है। लैटिन गद्य साहित्य का पिता है पेटार्क। पेटार्क को मानववाद का जनक और प्रथम आधुनिक कवि भी कहा जाता है। पोप पृथ्वी पर ईश्वर नहीं। पोप जो है पृथ्वी पर ईश्वर नहीं है, ये विचार थे वाइक्लिफ के। किसके? वाइक्लिफ के। इरेस्मस की पुस्तक है मूर्ख की प्रशंसा, मूर्ख की प्रशंसा। एंग्लिकन चर्च की स्थापना इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा की गई। जो एंग्लिकन चर्च है इसकी स्थापना एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इंग्लैंड में की गई। जेसुइट संघ की स्थापना रोमन कैथोलिक विकास के लिए। जेसुइट संघ की स्थापना किसके विकास के लिए? रोमन कैथोलिक विकास के लिए। इंडल्जेंस क्या था? इंडल्जेंस था पाप विमोचन पत्र, और इस पाप विमोचन पत्र का जो विरोध किया वो मार्टिन लूथर द्वारा विरोध किया गया। इक्विजिशन क्या था? इनक्विजिशन धार्मिक न्यायालय होता था। इनक्विजिशन धार्मिक न्यायालय, इसकी स्थापना 1542 में पोप पाल तृतीय द्वारा की गई। एक इनक्विजिशन धार्मिक न्यायालय 1542 में इसकी स्थापना पोप पाल तृतीय द्वारा की गई। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।